çıkasın. Yolda pusu atabilirler. Güzergah değiştir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कुलूश उस्मान की किस के हवाले से। किस ख़त्म होते ही बहुत दिलचस्प सवालात आपके जहन में छोड़ जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालात के हवाले से। यकीनन आप में से हर शख्स इन दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहेगा। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। क्या वाकई सल्तनत कायम हो रही है? क्या साफची भाई किले में दाखिल हो सकते हैं? गेहातू कहाँ पर मौजूद है? और क्या ये शख्स जो वीडियो में दिखाया गया है ये गेहातू है? आखिर में कबीले का सरदार कौन होगा और कबीले में दो गद्दार कौन मौजूद है? इन तमाम पर तफसीलन गुफ्तगू करने से पहले हम उन भाइयों से दरख्वास्त करते हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सल्तनत बनाने का ऐलान क्यों हो रहा है। तो आप सब भाइयों ने ट्रेलर में दिखाया जाने वाला ये बूढ़ा शख्स जो कि मंगोलों का बड़ा है और यकीनन ये ही गेहातू हो सकता है और ये शख्स सल्जूक सल्तनत के महल में मौजूद है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मंगोलों की हुक्मरानी चल रही है। मंगोलों का कुत्ता बनने से बेहतर है कि अपनी सल्तनत कायम की जाए। इसी वजह से अर्तगल गाजी कबीले में इजलास बुलाकर और यही फैसला मुनक़िद करेंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। क्या साफची भाई किले में दाखिल हो सकते हैं? तो नाज़रीन कराम, किले में मौजूद हर कोई शख्स साफची भाई को नहीं जानता और ना ही आया निकोला, क्योंकि साफची की शक्ल किसी ने नहीं देखी। ताहम साफची किले में दाखिल हो भी जाए तो आसानी से वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं गेहातू कहाँ पर मौजूद है। मुझे इतना यकीन है कि अब सियासी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं और सामने कोई बहुत बड़ा दुश्मन मौजूद है जिसकी वजह से अर्तगल गाजी कबीले के सरदार के बारे में बात कर रहे हैं। यकीनन वीडियो में दिखाए जाने वाला ये शख्स गेहातू ही हो सकता है जिसकी वजह से कबीले में बहुत सारे मामला चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे अहम सवाल के बारे में, कबीले का सरदार किसको मुनक़िद किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप यकीनन इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। कबीले का सरदार ज़्यादा मोहतात और ज़्यादा होशियार होता है। मिसाल के तौर पर किले का सरदार साफची भाई को बना दिया जाए और अर्तगल भाई वकील के तौर पर साफची भाई को मुंतखब करने की अहम वजह यह है कि साफची दिमागी तौर पर बहुत मोहतात रहता है। ताहम इसी खसूसियात एक अच्छे सरदार में होती है। ठीक है, उस्मान भाई भी मोहतात रहते हैं लेकिन ये ज़्यादा बहादुर और जंगजू हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं कबीले में गद्दार कौन मौजूद है। एक तरफ सलजान खातून और दूसरी जानिब हज़ार खातून मौजूद है और दूसरी जानिब साफची भाई की बीवी। और उस लड़की को देखो जिस तरह उसने हज़ार खातून को गले लगाया। अगर हज़ार उसकी माँ होती तो इतना ना गले लगाया जाता। यह वाज़ेह रहे कि हज़ार का लड़की कर बहुत लेन देन है और इस तरह एक तरह हज़ार खातून और साफची की बीवी होगी और दूसरी तरफ सलजान और बाला होगी। तारीख़ में ऐसी खातून ने बग़ैर जंग रियासत को तबाह किया है।